जय जय श्री राधे। तो आइए भक्तों, 5वां अध्याय, 7 पाताल लोकों का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि सत्तम, अतल, वितल, नितल, गर्भास्तिमान, महातल, सुतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर हैं। हे मैत्री, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा चक्रामही, ककरीली, शैली, पत्थर की और स्वर्णमयी है। हे महामुनि, उसमें दानव, देवते, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि को की सैकड़ों जातियां निवास करती है। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। वहाँ नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त प्रहलाद कारिणी सुब्रमणियां जड़ी हुई हैं। उस पाताल को किसके समान कहें, जहाँ तहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होती। जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती है, धाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणें से शीत नहीं होता, केवल चांदनी सी फैलती है। जहाँ भस्य, भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानव आदि को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहाँ नरकोकिलों की सुमधुर कृक गुंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंध में अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा सूर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। जय श्री हरि। पाताल लोक के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानव गण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूज्य देव का चितगण आनंद कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल स्पष्ट स्वास्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यवान वीर्यहीन करते रहते हैं। मत के कारण अरुण्यन सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मत्स्य उन्मत्त हुए, जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रभा से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में जल और उत्तम मुसल धारण किए हुए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वरुणी देवी स्वयं मुक्तिमती होकर करती है। अल्पांत में जिनके मुखों से विष अग्नि शिखा के समान दीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भसन कर जाता है, वे समस्त देव गुणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुट पर धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तव और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना
और कहा जा सकता, जिनके फणों की मणियों की आभा से वो अरुण वर्ण हुई, यह समझ पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जय श्री हरि। इस समय मत मत नयन शेष जी जमुहाई लेते हैं। उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए वे अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाग वसुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुन पुन श्वास वायु से छुट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल और शकुन अपशकुन आदि निमित्तिक फलों को सतत जाना था। उन नागशेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला, पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। जय श्री हरि। जय जय श्री राधे। तो भक्तों, 5वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको 6वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। ओम नमो नारायण। भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदनंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुनि, उनका विवरण सुनो। रोद, शुकर, रोद, ताल, विषण, महाज्वाल, तामक्रुम, लवण, विलोहित, रुधिराम्ब, वेत्रणी, कर्मे, कृमि भोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालाभय, दारुण, वह पाप, भैनीज्वाल, अशिरा, संधय, कालशुद्ध, तमस, अभिजी, सभोजन, अप्रतिष्ठित और अप्रचित, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासन अधीन है और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें भी जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कोषशासी, झूठा गवाह अथवा जानकार भी न बतलाने वाले या कुछ न कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रोम नरक में जाता है। हे मुनि संत, भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गौ हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं। जो श्वासोश्वास को रोकने वाला है, मदपान करने वाला, ब्रह्माधाति स्वर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब शुकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला तल नरक में जाता तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला भागनीगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अशुभ विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग
लोह नर नरक में गिरते हैं। पुत्र वधु और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाला नरक में गिराया जाता है, तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला है और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करता है, हे दूत, वे सब लवन नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रतन को दूषित करने वाला कृमि भस्म नरक में तथा अनिष्ट यज्ञ करने वाला कर्मी नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र ललाभ भस्म नरक में पड़ता है। और बाण बनाने वाला वेधक नरक में जाता है। जो मनुष्य कर्णे नामक बाण बनाते हैं और जो खड़ंग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विशेष नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह करने वाला अजाज्य याजक और नक्षत्र उपजीवी पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस करने वाला पुरुष नरक में जाता है, तथा अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में गिरता है। हे दुष्य, विलाप, मुकुट, छाग, अशोक, शुकर तथा पशुओं को पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट और मलल वृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड का आनंद खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर स्त्री की असद वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला, द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिर धन नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वेतरणी नरक में जाता है, तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाढ़, खेतों की ताड़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छलवृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है, वह असी पत्रवन नरक में जाता है। मेषोजीवी और व्याधगण वही ज्वालन नरक में गिरते हैं, तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वही ज्वालन नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदस नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है, अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपरोक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म है। उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरक में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन
अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवलोक नीचे के लोकों में नारकीय जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु सुख पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्त्र अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष प्रायश्चित नहीं करते वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित है उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का सुमरन करके बताया। हे मित्र, स्वयंभू मनु आदि विमर्तिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण सुमरन सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि सुमरन तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, शाम काल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का सुमरन करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के सुमरन से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष को मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विधन रूप माना जाता है। हे मित्र, जिसका चित्त जप, होम और अर्धनादि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो अंतर्याय विधन है। कहाँ तो पूर्व जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष को सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुनि, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश सुमिरन करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही नरक में चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है, जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता ही कहाँ है, क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो कहीं दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, वही कहीं क्रोध की हेतु होती है तो कहीं प्रसन्नता देने वाली होती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है और न कोई सुख में है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही पर ब्रह्मा है और वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है, ज्ञान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। हे मित्र, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे दुर्जन, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन किया है। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ, इन सभी की मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जीवन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तों, छठा अध्याय संपन्न हुआ। श्री नारायण नारायण हरि हरि। तो भक्तों, आप कोई भी सुंदर कांड का पाठ का अनुष्ठान करना चाहते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहते हैं या रामचरितमानस का पाठ कराना चाहते हैं या कोई व्यक्ति
जन्म और मरण के बीच या मृत्यु शैया पे पड़ा है, या किसी अकाल मृत्यु संबंधित कष्ट भोग रहा है, या किसी बड़े एक्सीडेंट से संबंधित दुर्घटना के रूप में हॉस्पिटल में एडमिट है, या कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, तो कृपया कर भगत जी से संपर्क करें, मार्गदर्शन ले, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। उनको ईश्वर की बड़ी कृपा है और वह बहुत ही सरल उपाय के माध्यम से लोगों की सेवा में तत्पर हैं, लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, और उनके गुरु जी की असीम कृपा उनको समय समय पर मार्गदर्शन करती रहती है। तो क्यों ना भक्तों, आप ऐसे श्रद्धालु, निस्वार्थी और स्वयं सेवक भक्त की लाभ अवश्य उठाएं। जय गुरु महाराज, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय वृंदावन धाम की जय। भक्तों, ये पाठ भगत जी स्वयं विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। मार्च में भगवान स्वयं विष्णु जागरूक हैं, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर स्वयं उपस्थित हैं। भक्तों, उन्हें देखने और जानने वाला चाहिए। तो आइए भक्तों, आप भगत जी के माध्यम से उनकी कृपा का आशीर्वाद लें और श्री ठाकुर जी की कृपा अपने जीवन में उतारें और जीवन को संवारें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।